आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। ये जो सिस्टम अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसका नाम है स्पाइडर और इस सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने कुछ सालों पहले इजराइल से एक्वायर किया था। इस सिस्टम को लेकर आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही वर्सेटाइल सिस्टम है और बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। इस सिस्टम को स्पाइडर इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये सरफेस से पाइथन और डर्बी मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च कर सकता है और ये दोनों मिसाइल सिस्टम इजरायली एयरफोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स। जहां पाइथन मिसाइल सिस्टम की मदद से शॉर्ट रेंज टारगेट्स को मारा जा सकता है, वहीं पर डर्बी मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करते हुए बियॉन्ड विजुअल रेंज टारगेट्स को मारा जा सकता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इजराइल की तरफ से इन मिसाइल सिस्टम्स को काफी इंप्रूव किया गया है और दोनों तरीके की मिसाइल सिस्टम्स के कई वेरिएंट्स बनाए गए हैं। अगर आप पाइथन मिसाइल सिस्टम की रेंज की बात करेंगे तो सरफेस टू एयर मोड में इसकी रेंज 20 किलोमीटर के आसपास है और इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का प्रयोग करते हुए ये स्टेल्दी टारगेट्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकती है। वहीं अगर आप डर्बी मिसाइल सिस्टम की बात करेंगे तो ये सरफेस टू एयर मोड में लगभग 40 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकती है और पाइथन और डर्बी का कॉम्बिनेशन यानी कि स्पाइडर 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक की स्पेक्ट्रम को पूरी तरीके से कवर करती है। इस सिस्टम को जो चीज सबसे ज्यादा यूनिक बनाती है वो है एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को बिना किसी मॉडिफिकेशन के यूज करने की कैपेबिलिटी। जी हाँ, आप प्रैक्टिकली फाइटर जेट से एक मिसाइल सिस्टम को उतारकर इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के ऊपर डाल सकते हैं और ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम उतने ही इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। वैसे अगर आप स्पाइडर एसआर की बात करेंगे तो ये 2 डर्बी मिसाइल सिस्टम और 2 पाइथन मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकता है। वहीं पर अगर आप स्पाइडर एमआर की बात करें तो वहां पर इन्हीं मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर एडिशनल बूस्टर डालकर मिसाइल्स का नंबर दुगना कर दिया जाता है और बहुत ही कम आर्किटेक्चरल चेंज के साथ में ये मिसाइल सिस्टम शॉर्ट रेंज से लॉन्ग रेंज कैटेगरी में चली जाती है। भारत जैसे देश की अगर आप बात करेंगे तो जिस तरीके का एयर स्पेस भारतीय वायुसेना कवर करती है, वहां पर शॉर्ट रेंज से ज्यादा मीडियम रेंज की आवश्यकता होती है और लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज के बीच की कैटेगरी यानी कि सुपर मीडियम रेंज की भी आवश्यकता भारतीय वायुसेना को होती है। वैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय वायुसेना के लिए सुपर मीडियम कैटेगरी और लॉन्ग रेंज कैटेगरी एमआर सैम से एड्रेस की जाती है और बराक 8 मिसाइल सिस्टम के ऊपर बेस्ड ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 70 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज प्रोवाइड करने में सक्षम। अगर 30 से 40 किलोमीटर रेंज कैटेगरी की बात की जाए तो एक कॉम्पैक्ट मिसाइल सिस्टम बनाई जा सकती है और अब भारतीय वायुसेना ने डीआरडीओ के साथ में मिलकर कुछ इसी तरीके की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए VLSR SAM के बेसिस पर एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और ये कॉन्सेप्ट भारतीय वायुसेना को एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और वर्सेटाइल सिस्टम प्रोवाइड करेगा। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक लॉन्चर की फोटोग्राफ देख रहे हैं जिसको प्रैक्टिकली एक ट्रक के ऊपर माउंट किया जा सकेगा और ये 4 VLSR SAMs को कैरी कर सकेगा। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इस लॉन्चर को बिल्कुल भी मॉडिफाई करने की आवश्यकता नहीं होगी और आप इसे अस्त्रा मार्क 2 को वर्टिकल लॉन्च मोड में ऑपरेट कर पाएंगे। अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करते हुए आप वर्टिकल लॉन्च मोड में 30 से 40 किलोमीटर तक की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप अस्त्रा मार्क 2 की बात करें तो ये मिसाइल सिस्टम आपको 40 से 50 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज वर्टिकल लॉन्च मोड में दे सकती है और ये कॉम्बिनेशन आपको 30 से 50 किलोमीटर तक की रेंज को पूरी तरीके से कवर करने की क्षमता देगा। वैसे कई लोगों की तरफ से कहा जाएगा कि यहाँ पर मिसाइल सिस्टम्स का नंबर कम है, एक लॉन्चर में केवल 4 मिसाइल सिस्टम्स माउंट की जा रही हैं और जिस तरीके के अटैक फ्यूचर में होने वाले हैं वो सैचुरेशन अटैक होंगे, यानी कि सडनली बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स आपके सामने आ जाएंगे जिनको मारने की आवश्यकता होगी और केवल 4 के नंबर में मिसाइल सिस्टम्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। लेकिन भारतीय वायुसेना की सोच थोड़ी डिफरेंट है। देखिए, ट्रक्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती, यानी कि प्रैक्टिकली अगर आपको ज्यादा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की आवश्यकता है तो आप ज्यादा लॉन्चर वहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड लॉन्चर होने के चलते अगर एनिमी की तरफ से एक लॉन्चर को डिस्ट्रॉय कर भी दिया जाता है तो भी आपका पूरा सिस्टम बर्बाद नहीं होता है। ओवरऑल VLSR SAM एक बहुत ही वर्सेटाइल मिसाइल सिस्टम है और क्योंकि फ्यूचर में भारत अस्त्रा के कई वेरिएंट बनाने वाला है, इस वजह से इस मिसाइल सिस्टम का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वैसे कई लोग कहेंगे कि वो अस्त्रा BVR मिसाइल सिस्टम के मार्क 3 वेरिएंट को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि मैं अस्त्रा IR को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि वहां पर सीकर असेंबली एक नई तरीके की असेंबली होगी और इस तरीके की इंडिजिनस क्षमता अभी तक भारत में नहीं है। वैसे यहाँ पर एक चीज समझना और इम्पोर्टेंट है कि VLSR SAM में AESA सीकर का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि ये मिसाइल सिस्टम एक बहुत एक्यूरेट मिसाइल सिस्टम होने वाली है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।